लोकसभा चुनाव से भाजपा का कुंभा लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर अब रुद्रपुर में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के दाहिने हाथ माने जा रहे आशीष छाबड़ा ने अपने साथियों के साथ ठुकराल का साथ छोड़ दिया। विधायक शिव अरोड़ा के कार्यकाल पर आशीष छाबड़ा और एडवोकेट प्रमोद मित्तल का विधायक शिव अरोड़ा ने स्वागत किया। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की सबका साथ सबका विकास वाली सोच से हर कोई प्रभावित है। पार्टी के कुछ आपसी मनमुटाव के चलते भटक गए थे, लेकिन अब वे सही रास्ते पर लौट आए हैं। इससे पार्टी की मजबूती होगी। आशीष छाबड़ा शहर का जाना माना नाम है। इस वर्ष पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के साथ रहे छाबड़ा ने ही 2022 विधानसभा चुनाव में टिकट कटने पर ठुकराल को बागी करने में सबसे तेज आवाज उठाई थी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पूर्व विधायक को समझाने के लिए 2 दिनों तक रुद्रपुर में ही रहे थे, लेकिन ठुकराल से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, जिस पर भट्ट ने ठुकराल को फ़ोन किया था। ठुकराल के फ़ोन पर उस समय आशीष छाबड़ा बात कर रहे हैं। आशीष छाबड़ा ने फ़ोन पर ही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री से 2 टोक कहा था कि अब ठुकराल दावेदारी वापस नहीं करेंगे और ठुकराल की बड़ी जीत तय है। आशीष ने केंद्रीय मंत्री के ठुकराल से बात भी करना मुनासिब नहीं समझा था। जिस जगह से भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का नारा है कि 370 भाजपा, ठीक है, 370 पार भाजपा और 400 पार एनडीए। तो उसी क्रम में हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की, रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा जी की नीतियों को जन जन तक लेके जाएंगे, योजनाओं को जन जन तक ले जाएंगे, सरकार की योजनाओं को जन जन तक लेके जाएंगे। और एक प्रयास रहेगा कि नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से जो रुद्रपुर विधानसभा का जो एरिया है, यहाँ से सर्वाधिक वोटों से माननीय अजय भट्ट जी जीत कर जो है वो दिल्ली जाएँ, पुणे जाएँ और तीसरी बार जिस तरीके से मोदी सरकार बनने जा रही है, वो उसमें जो है एक आहुति करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हम अपनी भी देंगे। और मैं सभी प्रदेश नेतृत्व का, जिला नेतृत्व का, नगर नेतृत्व का और माननीय शिव अरोड़ा जी का, विधायक शिव अरोड़ा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम पर विश्वास किया और हमें पुणे जो है जो इस मुख्य धारा में लेकर आए। बस बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी घर वापसी नहीं है, हम घर के अंदर ही हैं। जब परिवार के अंदर 4 लोग रहते हैं तो सबकी विचारधारा कई बार अलग अलग हो जाती है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि हम लोग घर वापसी कर रहे हैं, हम एक परिवार में हैं। आपने देखा होगा निरंतर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में आपको दिखाऊंगा हमेशा, और संघ से हमारा पुराना नाता है। हमारे पिताजी संघ में बहुत सक्रिय भूमिका में रहे हैं, हमारे दादाजी संघ में बहुत मुख्य भूमिका में रहते थे। तो तब से लेकर अब तक निरंतर हम जो है संघ की विचारधारा से जुड़े रहे हैं और आज भी हम निरंतर संघ की शाखाओं में जाते हैं। तो ऐसा कोई भी मंतव्य नहीं है कि हम लोग जो है घर वापसी हुई हैं, हम घर के अंदर ही हैं। और माननीय विधायक जी ने आपको बताया भी कि हम लोगों ने पार्टी रिजाइन नहीं की है और ना उन्होंने हमें निष्कासित किया। हम लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए थे पूर्व में भी और अब आगे भी पार्टी में जुड़े रहेंगे और माननीय विधायक जी के जो सपने हैं उनको पूरा करने में उनका पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समय जिस प्रकार देश में काम हो रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार प्रदेश में काम हो रहे हैं, तो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से निरंतर जुड़ रहे हैं। गत 2022 के चुनाव में जो 2 प्रमुख चेले किन्हीं भी कारणों से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, जो हमारे विद्रोही प्रत्याशी उनके साथ थे, तो हमारे पूर्व वाले विधायक जी के प्रवक्ता है आशीष छाबड़ा जी, और उस समय जो चुनाव बागी प्रत्याशी लड़ रहे थे हमारे पूर्व विधायक, उनके इलेक्शन एजेंट जो यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता है प्रमोद मित्तल जी, वो दोनों लोग आज मुख्य धारा में वापस आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों में उन्होंने अपनी सक्रियता आरंभ की है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी अच्छे लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का परिवार निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। मैं दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।